शरीर में से मांस निकाला और मांस निकालने के बाद में मंत्र उच्चारण करता है और मंत्र उच्चारण करके स्वाहा, ऐसा नहीं कि एक ही बार, कई बार किया ऐसा। अब एक बात बताओ, घाव एक जगह शरीर में होता है तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? यहां से मांस, यहां से मांस, यहां से मांस, हड्डियां दिखने लगे, सारी जगह से रक्त बहने लग जाए तो कितना बुरा लगने लगेगा। वर्णन है स्नायवस्ति शेषम कृपणम तदा शौचयम गतम शोणितमेव शर्वम यदास्य मांसानि न सन्ति देहम प्रक्षेप्तु कामस्तु हुतासनाय। वर्णन है स्नायवस्थित शेषम कुणपम, शरीर में हड्डियां रह गई, रक्त निकल गया और उसके बाद तो वो हड्डियों में चिपका हुआ मांस भी छुटा छुटा कर स्वाहा करने लगा। अंधकासुर। पावन श्रोताओं, शरीर की नसों को खींच खींच कर स्वाहा, चारों तरफ से दुर्गंध आने लगी, रक्त सारा नष्ट हो गया और जब केवल हड्डियां हड्डियां शरीर में रह गईं तो इसने हड्डियों को तोड़कर अग्नि कुंड में स्वाहा करने का विचार किया। पावन श्रोताओं, देवताओं की रूह कांप गई। इतना घोर तप कौन कर सकता है? सारे देवता ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए, प्रभु पाहि मां, नीचे देखो क्या कुकृत्य हो रहा है। ब्रह्मा बाबा नीचे पहुंचे और कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद है, आंखें खोलो। अंधकासुर ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद में ब्रह्मा बाबा को ऐसे ही जर्जर शरीर से प्रणाम किया। ब्रह्मा बाबा ने सुंदर अपना तप का प्रभाव दिखाया और उसके शरीर को पुनः ठीक किया। ठीक करने के बाद कहा, अंधक तुमने घोर तप किया है, बताओ अंधक तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अंधकासुर ने कहा, पितामह मुझे अमर वर दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया रे अमर हम तुम्हें नहीं बना सकते। क्यों? बोले मेरा अस्तित्व खतरे में है। ब्रह्मा ने कहा, मेरा तो केवल पद है और मैं भी सृष्टि के अंतर्गत बदलता रहता हूं। जब मेरा स्थायित्व पूर्ण नहीं है तो मैं तुझे पूर्ण अमर कैसे बना सकता? अंधकासुर ने कहा, फिर तुम काय को आए? बोले एक बात कर, अपनी मृत्यु निश्चित कर ले कि इस चीज से मेरी मृत्यु हो जाए, बस उसके बाद तू जो मांगेगा हम तुझे दे देंगे। प्रेम से बोलो। अब आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। अंधकासुर बेटा किसका है? कहां से पैदा हुआ है? नेत्रों से, तृतीय नेत्र से, आंसू से। भोले बाबा के तृतीय नेत्र के आंसू से। तो पिताजी कौन है इसके? शिवजी। पर जब शिवजी पिताजी थे तब ये बच्चा छोटा था और पालन पोषण हुआ तो इसके पिताजी कौन है? हिरणाक्ष। और इसकी माता का नाम रुषाभानु, तरमातरम रुषाभानु। इसकी माता का नाम रुषाभानु। और सबसे विचित्र चर्चा ये है कि ये अपनी मां यानी हिरणाक्ष की पत्नी को अपनी मां समझता है, बाकी शिवजी से इसका क्या संबंध था ये इसे स्मृति नहीं रही। ये चूक हो गई इससे। और इसने कहा, पितामह मैं अपनी मां को, ध्यान से सुनना, मैं अपनी मां को पत्नी रूप में चाहूं तो मेरी मृत्यु हो जाए।
प्रेम से बोलो। एक बात बताओ, आज की दुनिया, ये कलयुग है, उस समय सतयुग था। आज भी कोई अपनी मां को पत्नी रूप में नहीं देखना चाहता, तो सतयुग में तो सोचना ही मत इस चीज को। ब्रह्मा बाबा 2 मिनट विचार करते रहे कि मामला क्या है, ये तो अमर हो जाएगा। पर ब्रह्मा बाबा को तथास्तु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वचनबद्ध हैं, इसलिए कह दिया तथास्तु। पर हिरणाक्ष की पत्नी जो रुषा भानु थी, अंधकासुर समझ रहा था कि मेरी केवल यही मां है। वो पार्वती जी को मां मानता ही नहीं था। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और जब ये वरदान पाकर लौटा, उसके बाद पावन श्रोताओं अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। और सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद में इस अंधकासुर ने सारे राक्षस जो इधर उधर पड़े थे सबको इकट्ठा करके बहुत सुंदर सेना तैयार की। और सेना तैयार करने के बाद में देवताओं पर चढ़ाई की। और देवताओं पर चढ़ाई करने के बाद में स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद में अपने आसन पर बैठा, पृथ्वी पर अन्यत्र राजाओं को इसने परास्त किया। और परास्त करने के बाद में धीरे धीरे सभी देवताओं को त्रसित करने लगा, सभी देवताओं को ये कष्ट देने लगा। पावन श्रोताओं, सारे देवता भयभीत होकर भोले बाबा के पास में पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वर्णन है, सब स्तुति करने लगते हैं, प्रभु आप हमारी कैसे भी रक्षा करो प्रभु। क्या बात है? बोले दुष्ट बहुत सताता है हमें। पावन श्रोताओं, फरियाद मेरी सुनकर, देखो देवता स्तुति कर रहे हैं तो हम लोगों को भी स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए उस भोले बाबा से, प्रभु कभी प्रसन्न हो जाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले 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 नित ध्यान धनु तेरा, नित ध्यान धनु तेरा, बिगड़ी को बना जाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। तुझे अपना समझ कर फरियाद सुनाता हूँ। तुझे अपना समझ कर फरियाद सुनाता हूँ। तुझे अपना समझ कर
सुनाता हूँ। तुम्हें अपना चरण कर सुनाता हूँ। तेरे दर पे आकर नित्य धूनी रमाता हूँ। तेरे दर पे आकर नित्य धूनी रमाता हूँ। क्यों भूल गए भगवन, क्यों भूल गए भगवन, मुझे समझ के देखा। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आ। सवारी सवारी तुम सुनकर भोलेनाथ चले अरे भोलेनाथ चले
खाते हो। क्यों भरे आंसू क्यों तरसन खाते हो। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। परमात्मा बोले बाबा उस स्तुति से प्रसन्न हुए, कहा चिंता मत करो, मैं ये काम अवश्य करूंगा। पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर पावन लीला। भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी समस्या को जरूर दूर करेंगे। युद्ध के लिए भोले बाबा तैयार हुए। वर्णन है भयंकर युद्ध किया, पर इसे परास्त करना बहुत मुश्किल लगा। एक और समस्या पैदा हो गई। भोले बाबा राक्षसों का वध करते हैं, सभी देवता मिलकर राक्षसों को मारते हैं, पर राक्षसों के गुरुजी कौन हैं? शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी महाराज क्या करते हैं? अपनी सजीवनी विद्या को लेकर ऐसे घुमाते हैं और राक्षसों को ठीक कर देते हैं। बोले बाबा ने कहा क्यों रे, कल हमने 10,000 मारे थे जो तो जितने के उतने ही निकल पड़े। ये कल वाले मरे कहाँ? बोले सब जिंदे हो गए। बोले जिंदा किसने? बोले वही कर रहे हैं गुरुजी उनके। वो अपने देवता बोले मरे पड़े, देख लो वो घायल पड़े, अपने गुरुजी कर ही नहीं पा रहे कुछ।
क्या करना चाहिए? बोले बाबा ने कहा ठीक है, शुक्राचार्य जी से मिलने का व्यवस्था करो। और शुक्राचार्य जी को भोले बाबा ने समझाया तो शुक्राचार्य जी तो अपनी हरकत दिखाने लगे। भोले बाबा ने कहा देखो सुधर जाओ, हम बहुत खतरनाक हैं। नहीं माने, नहीं माने तो बड़ा सा मुंह फैला लिया और पकड़ के उठा के निगल गए और निगल के मुंह बंद कर लिया। शिव पुराण में वर्णन है कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 100 वर्ष तक शुक्राचार्य जी पेट में ही घूमते रहे। अब वहीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, बोले प्रभु क्षमा करो, हमें बाहर तो निकालो, हम किसी को जिंदा ही नहीं करेंगे। वर्णन है शुक्राचार्य जी को शरीर से बाहर निकाला। पावन श्रोताओं, स्थिति बड़ी विचित्र है। शुक्र है इनका नाम, तो इनके निकालने का मार्ग भी अलग ही रखा। प्रेम से बोलो, भगवान की सुंदर लीला। शुक्राचार्य जी बाहर निकले, बोले बाबा के शुक्र के माध्यम से बाहर आए, इसलिए इनका नाम भी और भी शुक्राचार्य पड़ गया। वर्णन बड़ा सुंदर है। भयंकर युद्ध में अंधकासुर पधारे और उस अंधकासुर से युद्ध काफी समय तक चला। अंधकासुर परास्त नहीं हुआ। नारद बाबा अंधकासुर के पास पहुंचे। अंधकासुर शांति से बैठा था और नारद जी ने वही बात कही जो पहले उससे कही थी ना, जालंधर से। बोले तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य एक ही स्त्री को हो सकता है, वो है पार्वती, जो कैलाश पर्वत पर रहती है, पर उसे तुम्हारे महल में होना चाहिए। इधर अंधकासुर को पता चला कि देवताओं में सबसे सुंदर स्त्री पार्वती है, तो अंधकासुर भूल गया कि ये मेरी मां है, और अंधकासुर उसी पार्वती को अपनी पत्नी रूप में चाहने का प्रयास करने लगा। वर्णन है हरण करने का भी विचार किया इसने, सैनिकों को भी भेजा सूचना देकर। बोले बाबा ने पहले तो समझाया, जब नहीं माना तो ब्रह्मा बाबा के वरदान का सहारा लिया कि मैं अपनी मां को पत्नी रूप में प्राप्त करने का विचार करूं तो मेरी मृत्यु हो जाए, और ये विचार कर चुका है। उसी